चलिए भैया, आप सबको मेरा नमस्कार। नहीं, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे क्या? एवरेज करंट। आज एक सबसे बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये टॉपिक बहुत इत्मीनान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, बहुत मज़े से पढ़ने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी धड़फड़ाहट मामला बिगाड़ सकता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि एसी एक ऐसा टॉपिक है जिसे मार्क्स भर भर के उठाए जाते हैं, और इस चैप्टर के गहराई का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज के बाद से हम लोग जब भी टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत करते हैं तो ये एसी सारा, एसी का अर्थ ही होता है अल्टरनेटिंग करंट, और उसी का एक टॉपिक का नाम है बेटा फेजर डायग्राम। एसी ऐसे तो कायदे से देखा जाए हमारे बोर्ड में ये क्लास 12th का सिलेबस है, पर ये कंपटीशन में भर भर के इसका सवाल पूछा जाता है। चलते हम लोग धीरे 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 करके इसको बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। सबसे पहली बात हम लोग लिखते हैं क्या? आरएमएस वैल्यू। सबसे पहली बात क्या करेंगे बेटा, प्लीज? हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। आ जब हुआ द सिग्निफिकेंस ऑफ द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म अपन को बिल्कुल पता है क्या? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। इसकी निजात कहां से हुई बेटा? इसकी निजात आपको एसी से हुई, अल्टरनेटिंग करंट में। क्यों? अल्टरनेटिंग करंट में मेरा दो फैक्टर था, एक क्या था? वोल्टेज, और दूसरा क्या था बेटा? करंट। आपका वोल्टेज भी क्या था? साइनसॉइडल था, ये भी वेरिएबल था। मतलब क्या बेटा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर बेसिक करंट की बात करते हैं तो यह भी मेरा क्या था? साइनसॉइडल था। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अपन जब भी किसी भी फिजिक्स में को हम फॉर्मुलेट करते हैं तो मेरा बेसिक और सिंपल फॉर्मूला कांस्टेंट थिंग के साथ होता है। अगर कांस्टेंट चीज अगर उस फॉर्मूले में नहीं आए तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, आइदर या तो हम उसको डिफरेंशिएट करें या उसको इंटीग्रेट करें। क्या करें बेटा? या तो डिफरेंशिएट करें या उसको इंटीग्रेट करें। तो मेरा यहाँ वोल्टेज भी वेरिएबल है, और वो किसके साथ वेरिएबल है? तो टाइम के साथ वेरिएबल है। किसके साथ वेरिएबल है बेटा? टाइम के साथ वेरिएबल है। अगेन करंट भी क्या है? आपको टाइम के साथ वेरिएबल है। तो मामला ये है कि हम जैसे बेजुबान प्राणी को अगर वोल्टेज और करंट एसी का समझाने की बात करें तो अगर कोई कह दे कि आपके घर में 220 वोल्ट का सप्लाई है, आपके पास हाउस होल्ड सप्लाई कितना है? प्लीज देखिएगा, आपको हाउस होल्ड सप्लाई अगर मान के चलिए 220 वोल्ट का है। अब 220 वोल्ट किसका है बेटा? एसी का है। अगर हम इसके डीसी की बात करते तो ठीक है, ये आपका कांस्टेंट था। क्या था बेटा? कांस्टेंट था। तो डीसी के केस में 220 वोल्ट आप आसानी से कह सकते हैं। 12 वोल्ट का बैटरी भी आपके घर में उपलब्ध होगा, आपके इन्वर्टर्स में 12 वोल्ट 24 वोल्ट वगैरह वगैरह होता है। लेकिन वही अगर हम लोग एसी की बात करते हैं, एसी में अगर 220 वोल्ट की बात करते हैं, ये 220 वोल्ट अब है क्या कि देखिएगा, अब भी इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आपके घर का जो वोल्टेज होगा बेटा, प्लीज देखिएगा, आपके घर का वोल्टेज कुछ ऐसा नहीं होगा, ये साइन के ग्राफ पर होगा, टाइम के साथ। प्लीज बेटा, ये टाइम के साथ वेरिएबल होगा वोल्टेज। अब मान के चलिए जी टी बराबर 0 पर वोल्टेज 0 होगा, और टी बराबर T/2 पर भी वोल्टेज 0 होगा।
अगेन टी बराबर टी पर भी वोल्टेज जीरो होगा। यहाँ जीरो, टी का वैल्यू जीरो, टी बाई टू, और टी का मतलब क्या होता है बेटा, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड बोलते हैं। और टी बराबर टी बाई फोर, टी इक्वल्स टू टी बाई फोर पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम होगा, मतलब भी होगा। इसके बाद टी बाई टू प्लस टी बाई फोर, टी बाई टू प्लस टी बाई फोर, थ्री टी बाई टू, कितना होगा बेटा? टी इक्वल्स टू थ्री, टी बाई टू पर कितना होगा वोल्टेज? नेगेटिव होगा, मतलब माइनस भी होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में अगर अगर कोई कह दे 220 वोल्ट अगर दे रहे हैं, अब ये 220 वोल्ट का वेरिएशन कहां से कहां तक है बेटा? प्लस भी से लेकर माइनस भी तक है। तो इस केस में अगर हम सिंगल और एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये बात कह पाना बिल्कुल संभव ही नहीं होता है कि आपका एक वैल्यू पूरे के पूरे वोल्टेज या पूरे के पूरे करंट को क्या कर दे, वो एक्सप्लेन कर दे। इन दैट केस हम लोगों ने क्या किया कि नेगेटिव को पॉजिटिव करते हुए, तो उसके लिए क्या किया हम लोग को, उसको स्क्वायर किया। इसीलिए एक टर्म आता है बेटा आरएमएस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ये आरएमएस जो है बेटा, ये आरएमएस आपको वोल्टेज एज वेल एज वोल्टेज और करंट दोनों के लिए वैलिड होता है। क्यों वैलिड होता है? क्योंकि आपका वोल्टेज भी साइनोसॉइडल वेव है, साइन वाला ग्राफ कुछ लेता है, और करंट भी क्या लेता है बेटा? साइनोसॉइडल लेता है, साइन वाला ही ग्राफ लेता है कि नहीं? तो इस केस में आपको वोल्टेज और करंट क्या था, अब आप देखिएगा, इफ द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, प्लीज देखिएगा बेटा, इफ इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, कैसा वोल्टेज? एसी का वोल्टेज। क्या दिया हुआ है? V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। आपका ये V नोट क्या है बेटा? यही पीक वोल्टेज है। क्या बेटा? पीक सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपको भी आरएमएस का जो वैल्यू होता है V नोट बाय रूट टू, और हमने पिछले क्लास में इसको इंटीग्रेट करके सारा का सारा वैल्यू धूम मचा के इसको लाया था। अगला एक बातें और थी, इन केस ऑफ करंट। क्या बेटा? इन केस ऑफ करंट, प्लीज मेरी बातों को समझना। टिकट बन गया सर क्या? इन केस ऑफ करंट, ये भी करंट मेरा क्या है? ये करंट मेरा क्या है? साइनोसॉइडल है। वो कैसा वाला साइनोसॉइडल है बेटा? देखिएगा, I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब ये आपको आई नोट क्या है बेटा? पीक करंट। आपको पता है कि किसी भी करंट को अगर साइन के वेव पर अगर वो चढ़ा हुआ करंट है तो उसका वैल्यू प्लस आई से माइनस आई के बीच वो वेरी करेगा। इसीलिए आपके पास एक और बड़ा फिक्स टर्म होता है आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है आई नोट बाई रूट टू, और किसी गिवन करंट के लिए आई आर एम एस भी फिक्स होता है, और किसी गिवन वोल्टेज के लिए भी आर एम एस भी क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। ठीक है, अगर आपके परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन में अगर आई और भी कुछ नहीं दिया हुआ, आई और भी दिया हुआ है, तो हम उसको क्या समझेंगे? आई आर एम एस या भी आर एम एस ही समझेंगे। एक नोट हम लोग लिखते हैं, प्लीज देखिएगा, एक नोट लिखते हैं, इन एग्जामिनेशन, अगर हिंदी में लिखते हैं बेटा, अगर परीक्षा में क्या दे, वोल्टेज या करंट दे दे, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे ये दोनों को दोनों क्या दिया? आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आरएमएस वैल्यू, है ना? आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, है ना? आरएमएस वैल्यू आपके लिए क्या है? है ना? चलते हैं, अब देखिएगा, एक नोट हम लोग लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे प्लीज आप लोग कमेंट करते रहेगा, बताते रहिएगा। नॉर्मल अमीटर वोल्टमीटर विल शो जीरो रीडिंग ऑफ एसी। नॉर्मल वोल्टमीटर ammeter shows zero रीडिंग इन एसी, है ना? क्या करेगा बेटा? रीडिंग कैसा शो करेगा? ये जीरो
शो करेगा। अगला नोट करते हैं, इसीलिए सो इस सब की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का अप्लाई करते हैं। सो हॉट वायर आमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर यूज्ड इन एसी डिवाइसेज। आई बात समझ में? ठीक है। और ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करता है, दे मेजर्स द आरएमएस वैल्यू, दे मेजर्स ओनली द आरएमएस वैल्यू, है ना। तो सही बात है कि आरएमएस वैल्यू का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट थ्योरी हेडिंग बनाते हैं, जो आज का हमारा टारगेट था। सर्किट थ्योरी, प्लीज देखिएगा, सर्किट थ्योरी हेडिंग बनाते हैं, सर्किट थ्योरी। पहला, अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो जरूर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलते हैं बेटा, बिल्कुल आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला बात हम लोग क्या करते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, CKT सर्किट, है ना। मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस ही होगा। क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस ही होगा। और चूंकि हम इसको AC पर अप्लाई कर रहे हैं तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करें तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि I का डायरेक्शन ये होगा, पर ये हमेशा नहीं होगा, अगले इंस्टेंट ही बदल जाएगा। पर किसी पर्टिकुलर, हमेशा देखना बेटा, DC में हमेशा डायरेक्शन अप्लाई करेंगे, पर AC में हमेशा इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन अप्लाई करेंगे। DC में फिक्स डायरेक्शन अप्लाई होता है और AC में कौन सा डायरेक्शन अप्लाई होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन अप्लाई होता है। हम लगा दें KVL, ये R है, लगा दो। KVL से पहले हम लूप बनाते हैं, है ना। अप्लाई KVL, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। चलते हैं बेटा, KVL कैसे लगाएंगे, V माइनस आई आर इक्वल्स टू क्या बेटा, 0। V माइनस आई आर इक्वल्स टू 0 मतलब कितना बेटा, मतलब यही है कि V इक्वल्स टू आई आर, मतलब I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बाय आर। V इक्वल्स टू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। क्या बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। अब देखिएगा I का वैल्यू V नॉट बाय आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इट मीन्स व्हाट, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलते हैं, अगर आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे तो चीजों को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहां एक चीज और देखना, क्या देखना प्लीज बेटा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। आप क्या देखिएगा, यहाँ वोल्टेज क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या था, I आया I नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यहां भी साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी, तो दोनों के बीच का फेज कितना होगा, 0। अब देखिए, सबसे पहले लिखते हैं फेज, उसके बाद फेज का मतलब आपको हम समझाते हैं। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है कि नहीं, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस जीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। अब सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं बेटा, फेज डिफरेंस होता क्या है, बहुत छोटी सी बात है, लिखिएगा, जो हमारे टॉपिक का नाम भी है, फेज डिफरेंस।
फेज फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा? अब देखिएगा, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। करंट का वोल्टेज के फेज में अगर करंट का फेज हम लोग माइनस करें तो क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा। प्योर रेजिस्टिव के केस में देखिएगा, प्योर रेजिस्टिव जो सर्किट था इसमें आपको वोल्टेज क्या था? वी नोट साइन ओमेगा टी, और आई क्या था? आई नोट साइन ओमेगा टी। इसका भी फेज ओमेगा टी और इसका भी फेज ओमेगा टी। प्योर रेजिस्टिव का सर्किट कितना बेटा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो क्या याद रखना है बेटा? आपको यही याद रखना है कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस इज 0, और फेज डिफरेंस होता क्या है? फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। द डिफरेंस ऑफ फेज ऑफ वोल्टेज एंड फेज ऑफ करंट इज कॉल्ड व्हाट? द फेज डिफरेंस। चलो लिख लेते हैं, लिखते हैं बेटा, फेज डिफरेंस। फेज क्या है? फेज डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ फेज ऑफ वोल्टेज टू दैट ऑफ फेज ऑफ करंट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? फेज DIFFERENCE डिफरेंस। इसीलिए फेज डिफरेंस लिख लेना, फेज क्या होगा? फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। बिल्कुल, ये फेज डिफरेंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछता भी है, मात्र 2 मार्क्स में पूछेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है ना। एक लाइन और लिखेंगे, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक नोट लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे नोट? इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्या लिखेंगे? इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट इज इन फेज ऑफ वोल्टेज। किसमें बेटा? करंट इज इन फेज ऑफ वोल्टेज। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, या फिर चलो बेटा इसमें करते हैं इसका क्या? फेजर डायग्राम पहले बनाते हैं। फेजर डायग्राम, इसको नोट करिएगा, फेजर डायग्राम। लिख लिया आप लोग? फेजर डायग्राम योर है। फेजर डायग्राम, अब देखिएगा,
फेजर डायग्राम बना रहे हैं बेटा। ये टाइम टी है, ये कितना बेटा, V फॉर वोल्टेज। चलो ये आपको क्या हो गया, V नॉट, कितना एंगल पर हुआ, ओमेगा टी, कितना एंगल पर बेटा, ओमेगा टी। अब देखना बेटा प्लीज, इसका जो y पर जो प्रोजेक्शन होगा, y पर एक प्रोजेक्शन आ रहा है V नोट का, और एक x पर प्रोजेक्शन आ रहा है। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है। y पर जो प्रोजेक्शन आएगा ये आपको क्या है, y पर जो प्रोजेक्शन है वो आपको V नॉट साइन ओमेगा टी है। कितना बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी y पर प्रोजेक्शन है। और अगर आप इसी करंट की बात करते हैं बेटा, करंट, करंट का वैल्यू क्या होता है, I इक्वल्स टू V नॉट बाय R इंटू साइन ओमेगा टी। इसमें आप रेजिस्टेंस से भाग दे दो तो इसका कुछ ना कुछ करंट का प्रोजेक्शन भी आपको कैसा आएगा, कैसा आएगा, थोड़ा सा देखिएगा, करंट इससे छोटा ही आएगा, कुछ करंट यहाँ तक आएगा और इसका प्रोजेक्शन कुछ ये होगा, है ना, ये I नॉट, और यहाँ से देखिएगा बेटा प्लीज, ये क्या होगा, I इक्वल्स टू I नॉट, सॉरी V नॉट बाय R, V नॉट बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी। हमेशा देखिएगा वोल्टेज से करंट का प्रोजेक्शन हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू V नॉट बाय R साइन ओमेगा टी, और इसी V नॉट बाय R को क्या बोलते हैं, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है कि नहीं। बातें धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको देखिएगा लेंथ ऑफ दिस एरो, लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू। क्या, एक नोट हम लोग लिख लेंगे, लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स क्या, पीक वैल्यू। क्या कहा गया बेटा, पीक वैल्यू, है कि नहीं। और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्लीज इसको थोड़ा देखिएगा थोड़ा सा और इसको छोटा कर लें। अगला प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या है, आपको एक है V नॉट साइन ओमेगा टी और ये I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों का दोनों कौन सा है बेटा, ये दोनों का दोनों है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या है आपको, दोनों का दोनों इंस्टेंटेनियस चीज़ों को धीरे 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 करके लिखते रहना है, समझते रहना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम वेव डायग्राम से बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा, एक वेव डायग्राम की बात करते हैं। वेव डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसा होगा, देखिएगा ये टाइम है और एक देखिएगा वोल्टेज का कैसा होगा प्लीज, अबे यार कुछ गड़बड़ हो गया,
ये वोल्टेज का है। क्या है बेटा? वोल्टेज। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता था? उससे थोड़ा कम, R कम होगा। कैसा होगा? R वोल्टेज। इसका क्या कर लें, क्या कर लें, थोड़ा सा दूसरा कलर, ये चलेगा? चलेगा। ये क्या क्या होगा बेटा? ये सेम फेज में है, देखिएगा प्लीज, इससे थोड़ा सा नीचे। ये किसका इक्वेशन होगा? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ, सॉरी, वेव डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। वेव डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, है कि नहीं? आपको धीरे धीरे करके मामला समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा, देखते रहिएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्योर इंडक्टिव सर्किट लिखते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा होगा। कैसा इंडक्टर लगा होगा बेटा? वी नॉट साइन ओमेगा टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपका आई होगा। ये आपको क्या है? इसका इंडक्टेंस एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? एल दिया हुआ है। और किसी भी इंडक्टेंस का जो ईएमएफ होता है, आपको पता है एल, तो इसका ईएमएफ होता है ईएमएफ इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। किसी भी ईएमएफ का जो इंडक्टेंस होता है, सॉरी ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ इंडक्टेंस क्या कहलाता है बेटा? एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ ऑफ इंडक्टर बराबर ई एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये आपको बिल्कुल पता है। क्या है बेटा? ये बिल्कुल पता है। अब लगा दो इसमें केवीएल। क्या लगा दो इसमें? केवीएल। कैसे केवीएल लगाएगा? अप्लाई केवीएल लगा दो। कितना होगा बेटा अगर इसमें केवीएल लगाते हैं? V माइनस ईएमएफ इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या? ईएमएफ, हाँ ईएमएफ जीरो हो जाएगा। V और ईएमएफ का वैल्यू क्या था? माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वाट बेटा? जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब आपको L इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू V डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू कितना? V बाई एल। अगले स्लाइड पर ले रहे हैं बेटा, डी एल ही था ना, डी आई था, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू कितना था? V बाई एल, V बाई एल। और V का वैल्यू कितना था? V नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल। V नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल, ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकालना है? डी आई का वैल्यू V नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। आपको पूरा का पूरा करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ V बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अगेन इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, प्लीज देखिएगा। I V नोट बाई एल कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। I V नोट बाई एल और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। तो मतलब कितना? I इक्वल्स टू V नोट बाय ओमेगा एल, V नोट बाय ओमेगा एल यहाँ माइनस में आएगा बेटा कॉस ओमेगा टी। अब देखिएगा भाई, V नोट बाय ओमेगा एल, V नोट बाय ओमेगा एल को हम लोग क्या कर देते हैं? I नोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? I नोट।
आई इक्वल्स टू आई नोट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब आपको देखिएगा आई नोट का जो वैल्यू था, आई नोट का जो वैल्यू है, आई नोट का वैल्यू कितना दिया बेटा, वी नोट बाय ओमेगा एल। ये कहीं ना कहीं ओमेगा एल है क्या बेटा, प्लीज ओमेगा एल है क्या? क्या ये ओमेगा एल कहीं ना कहीं क्या है, रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइक रेजिस्टेंस, इसीलिए एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट आपको ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। इसका यूनिट क्या है, ओम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसलिए एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है ना। अब चलते हैं कुछ और इसके बातों पर, एक एक बातें धीरे धीरे करके समझते रहना है। अभी आप क्या लिखे थे, आई इक्वल टू माइनस आई नोट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या लिखे थे, आई इक्वल टू आई नोट माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आप देखिए आई इक्वल्स टू माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई माइनस सॉरी साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस पाई लिख सकते हैं। जी हाँ सर, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस पाई। नहीं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, मतलब कितना, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये माइनस अगर हम एक बार अंदर करें, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है कि नहीं। और आपके पास वोल्टेज क्या था, प्लीज देखिएगा, आपके पास वोल्टेज था V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। यहां से आप एक बार फेज डिफरेंस कैलकुलेट करो तो फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ वोल्टेज कितना बेटा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, मतलब टोटल कितना, पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब कितना बेटा, 90 डिग्री। मतलब करंट लैग कर रहा है पोटेंशियल से 90 डिग्री। मतलब क्या, करंट लैग्स बाय पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, एक नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट करंट इज लैगिंग फ्रॉम पोटेंशियल बाय कितना बेटा, 90 डिग्री, या पाई बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस कैलकुलेट किए। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से फेजर डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसका वेव डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसा होगा, एक बार फिर से देखिएगा। टाइम है ना, टाइम, इसका वोल्टेज क्या था आपको, ये था कितना, बी नोट, और इससे लैग किया था कितना, 90 डिग्री लैग किया था करंट आई नोट। ये आपको कितना था बेटा, ओमेगा टी, कितना था बेटा, ये ओमेगा टी। और यहां से इसका पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। कितना होगा बेटा, ये 90 डिग्री होगा। अगर इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो सिंपल फॉर्म में करंट नीचे है, करंट क्या है बेटा, नीचे है, मतलब आई और वोल्टेज क्या है आपको ऊपर, और दोनों के बीच का 90 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा,
वोल्टेज हमेशा करंट से आगे होगा या करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे होगा, है ना। तो नोट लिख लेते हैं, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, दो बातें होगा बेटा, क्या क्या, करंट कॉमा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, या इसका उल्टा, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होगा। हमेशा आगे पीछे में चेक कर रहा था, आप हमेशा सबको आगे या हमेशा सबको पीछे नहीं कर सकते। इसके लिए एक ही उपाय है मेरे पास, एक ही उपाय है क्या याद रखने का, एक ही उपाय है हमको याद रखने का, क्या, फेजर डायग्राम। आई को नीचे, भी को ऊपर, पक्का ये 90 डिग्री, ये याद रहेगा तो मामला मेरा हल रहेगा। चलते हैं अगले वेव डायग्राम की तरफ। वेव डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसा होगा, अगेन टाइम, वोल्टेज का करें, वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, इससे लैग कर रहा करंट 90 डिग्री, तो करंट 90 डिग्री लैग कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, देखो 90 डिग्री लैग कर रहा है ना। ये क्या होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है कि नहीं, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द वेव डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। आप इसको फटाफट नोट करते रहिएगा। अब एक चीज और देखना है, एक फ्रीक्वेंसी एक्सएल का वैल्यू क्या था, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल, किसमें, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। एक्सएल का वैल्यू क्या था, ओमेगा एल, है ना, एक्सएल का वैल्यू क्या है, ओमेगा एल। एक्सएल, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टी इंटू एल लिख सकते हैं। यहाँ से टाइम पीरियड निकालो तो टाइम पीरियड वाला 2 पाई एल बाई एक्स एल, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड। या इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्स एल ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल, आपको एफ का वैल्यू कितना, एक्स एल बाई 2 पाई एल, ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो खैर ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें है ना, आपको ये बातें धीरे 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 करके क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, मेरा तीसरा क्या है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट करने के बाद हम ये क्लास ओवर करेंगे, ठीक है, कल एलसीआर सर्किट करेंगे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, कैसा, कैपेसिटेंस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक करंट दे दिए, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की बात करते हैं, है कि नहीं, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की बात करते हैं, है ना। इसमें आप फिर से लगा दो KVL लगा दो, V माइनस इसका V माइनस Q बाई सी का वैल्यू 0, आपको Q बाई सी इक्वल्स टू कितना बेटा, V, आपको V का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू सी भी का जगह वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिएगा Q को आप लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा प्लीज,
आई का वैल्यू कितना होता है डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी इंटू क्यू का वैल्यू कितना था सी भी नॉट साइन ओमेगा टी, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको फिर से क्या करें, सी भी नॉट को बाहर निकाल लो, सी भी नॉट डी बाई डी टी साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कॉस थीटा। अगेन ओमेगा भी बाहर हो जाएगा, ओमेगा भी बाहर होके क्या हो जाएगा ओमेगा सी भी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको देखिएगा अगले स्लाइड पर लिखते हैं प्लीज बेटा, आई इक्वल्स टू सी भी नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा बेटा कॉस ओमेगा टी। अब इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं आई नोट लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई नोट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आई नोट का जो वैल्यू था ओमेगा सी भी नोट। अब क्या करें, देखिए भाई आई का जो वैल्यू होता है, आई का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं आई का जो वैल्यू होता है कहीं ना कहीं वी बाई आर होता है। अब इसको क्या करें कि ये वी बाई आर के फॉर्म में आ जाए, तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा इसको ठीक करने का प्रयास करें, वी नोट 1 बाई ओमेगा सी, और यह भी क्या हो गया बेटा ये लाइक रेजिस्टेंस हो गया, लाइक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसीलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी बोलते हैं, ओमेगा सी बोलते हैं, 1 बाई ओमेगा सी बोला करते हैं। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट आपको ओम ही होना है, क्या होना है बेटा ओम ही होना है। ठीक है, एक बार इसको देखिएगा प्लीज, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप प्ले करिएगा। चलते हैं इसके थोड़े से और आगे की बातें की तरफ। आई इक्वल्स टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, इसको थोड़ा सही करें, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बेटा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम इसका फेज डिफरेंस लिखें, जो हमारे चैप्टर का नाम था फेज डिफरेंस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट बराबर कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, वोल्टेज क्या था यहाँ पर V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज माइनस करंट, तो वोल्टेज का माइनस करंट मतलब वोल्टेज का कितना था ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब माइनस पाई बाय 2, कितना हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ पाई बाय 2, इसलिए करंट लीड्स बाय पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। तो मतलब क्या लिखे बेटा यहाँ पर नोट, कौन लीड कर रहा है करंट लीड कर रहा है ना, करंट लीड्स बाय पोटेंशियल टू कितना बेटा 90 डिग्री और पाई बाय 2 की बात करते हैं, है ना। हम इसके फेजर डायग्राम की बात करेंगे, बहुत आसान है, फेजर डायग्राम की बात करते हैं। कौन लीड कर रहा है बेटा करंट लीड कर रहा है, मतलब करंट को आई रखो, वोल्टेज को नीचे 90 डिग्री, है कि नहीं। तो इन एक नोट 1-2 लिख लेते हैं, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट किसकी बात करते हैं बेटा करंट लीड्स बाय वोल्टेज टू कितना बेटा 90 डिग्री, और दूसरा स्टेटमेंट वोल्टेज लैग्स बाय करंट टू कितना बेटा पाई बाय 2 और 90 डिग्री। देखो लीड लैग के केस में एक ही होता है, कौन ज़्यादा कौन कम, ये डिफरेंस ये तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे जब
छोटा वाला पहले रहे या बड़ा वाला पहले रहे, वरना आप इस ऐसे याद रखोगे ना हमेशा क्या कि कैपेसिटिव हमेशा लीड करता है या सॉरी इंडक्टेंस हमेशा लैग करता है, तो आपका सवाल बार बार गलत हो जाएगा। माना कि बोर्ड में सही हो जाए, ठीक है, पर अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन आपको जानबूझ करके ये स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए है कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर हम आपसे क्या करवा पाएँ बेटा, गलती करवा पाएँ। एक लास्ट करते हैं हम लोग, इसका वेव डायग्राम कर लेते हैं, है ना। अब आपको मामला समझ में आ ही गया होगा, वेव डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। बिल्कुल सिंपल है, साइन थीटा का ग्राफ यही टाइम के साथ होगा, क्या, बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। अब ये लैग करेगा, मतलब ये लीड सॉरी वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, करा दो लीड, कहाँ से, देखो सिंपली लीड कर गया ना, मतलब कितना, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है कि नहीं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बेटा यहाँ पर पाई बाय 2 लीड करा दो, पाई बाय 2 से लीड कर गया। ये आपका था टोटल का टोटल फेजर डायग्राम। क्या था बेटा, टोटल का टोटल फेजर डायग्राम। आपको थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट आपको दो चीज़ निकालना होता है बेटा, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। बिल्कुल आसान है, कैसे आसान है देखिएगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, है ना। अब यहाँ से आप ओमेगा सी का वैल्यू निकाल लो, देखो प्लीज कैसे निकालोगे, ओमेगा सी का वैल्यू 1 बाय एक्स सी, ओमेगा का वैल्यू कितना 1 बाय सी एक्स सी, ओमेगा का वैल्यू कितना 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू 1 बाय सी एक्स सी, और आपको टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई सी एक्स सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड। अगेन इसकी फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग करते हैं, देखिएगा एक्स सी का वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी, आप यहाँ से ओमेगा एक्सट्रैक्ट कर लो, ओमेगा 1 बाई सी एक्स सी, ओमेगा का वैल्यू कितना 2 पाई एफ 1 बाई सी एक्स सी, अब सीधे एफ का वैल्यू निकाल लो भाई 1 बाई 2 पाई सी एक्स सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। भाई देखिए ये बात सही है, ठीक है, ये बोलते हैं कि फिजिक्स अगर वो है तो गणित चखना है, ठीक है, और बिना गणित का फिजिक्स थोड़ा सा घोंटना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़रूरत तो पड़ता है, H.C. वर्मा साहब जी बोले थे कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो इसमें मैथ्स आएंगे, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इतना बात जरूर कहेंगे कि इससे ज़्यादा गणित नहीं है, बस जो है बस इतना ही है जितना अप्लाई हम लोग किए हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। ओके बाय बाय, सबा खैर, लव यू।